नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान भूगोल में अध्याय 3 के प्रश्न उत्तर करेंगे। अध्याय 3 जिसका नाम था पृथ्वी की गतियाँ। इसका पहला प्रश्न आता है आपके, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है। तो आप लोगों ने जब पाठ पढ़ा था उस समय मैंने तुम्हें बताया था कि पृथ्वी है ये, ठीक है ना। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कुछ झुकी हुई है, तो ये इस प्रकार से। तो ये कोण 66.5 डिग्री का, कितने 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो अपने अक्ष से 66.5 डिग्री, ठीक है ना। तो देख लो उत्तर इसका, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी एक और कुछ झुकी रहती है। ये झुकाव कोण 66.5 डिग्री का है। दूसरा प्रश्न आता है, घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित करें। मतलब घूर्णन क्या होता है और परिक्रमण क्या होता है। तो इसके लिए देखो, घूर्णन पृथ्वी का अपनी दूरी पर घूमना घूर्णन कहलाता है, ठीक है ना। पृथ्वी अपना घूर्णन 24 घंटे में पूरा करती है। तो घूर्णन देखो बेटा, ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी का अक्ष है। ये अक्ष पर पृथ्वी एक जगह पर ही घूमती है, ठीक है ना। तो इसे घूर्णन कहते हैं। इससे दिन और रात बनते हैं। उसके बाद में आप लोग दूसरा देखो, परिक्रमण। तो सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। तो इसमें देखो आप, जैसे ये सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है, तो ये एक निश्चित परिपथ में सूर्य के चारों ओर घूमती है, चक्कर लगाती है, ठीक है ना। जैसे यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, यहाँ आ गई। इसको परिक्रमण में इसको पूरा समय लगता है 365 दिन, 365 दिन, ठीक है ना। मतलब पूरा एक साल, ठीक है ना। तो इसमें एक साल का समय लगता है। इससे मौसम परिवर्तन होते हैं। तो इससे क्या होता है, परिक्रमण गति से मौसम परिवर्तन होते हैं। अब इसके नीचे देखो, लीप वर्ष क्या है। लीप वर्ष क्या है, तो ये वह वर्ष होता है जिसमें फरवरी माह 28 दिन के स्थान पर 29 दिन की होती है, ठीक है ना। जिस वर्ष फरवरी 29 दिन की होती है तो वह वर्ष लीप वर्ष कहलाता है। इस प्रकार लीप वर्ष 365 दिनों के स्थान पर 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष प्रत्येक 4 साल के बाद में आते हैं। अगला देखो, उत्तर एवं दक्षिणी अयनातों में अंतर बताइए। अब क्या क्या अंतर है उत्तरी और दक्षिणी अयनात में। देखो, उत्तरी अयनात 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है, जबकि इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होगी। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरी अयनात कहा जाता है। तो अलग अलग प्रश्न भी आ सकता है, उत्तरी अयनात के बारे में बताइए या दक्षिणी अयनात के बारे में बताइए, या ये भी आ सकता है कि दोनों में अंतर बताइए। तो दक्षिणी अयनात देखो 22 दिसंबर, उत्तरी अयनात क्या है 21 जून और दक्षिणी अयनात क्या है 22 दिसंबर। आपको ये डेट याद रखनी है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है, जबकि इसी समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है, जबकि इस अवस्था को दक्षिणी अयनात कहते हैं। और अगला आता है आपके, विश्व क्या है। विश्व 21 मार्च व 23 सितंबर को, ठीक है ना, 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुववृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहते हैं। जब पृथ्वी पर एक ऐसा दिन, जो दिन कब आता है 21 मार्च और 23 सितंबर को, इस दिन पृथ्वी पर दिन और रात दोनों बराबर रहते हैं, इसीलिए इसको विषुव कहा जाता है। आगे देखो, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिणी का अयनात अलग अलग समय में होता है। क्यों, तो इसको समझने के लिए देखिए, जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी गिरती है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। और जब गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है, जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है
तो सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात क्यों होती है? तो इसके लिए भी आप देखो, जैसे ये सूर्य है, ठीक है, और ये पृथ्वी है, ये अपने निश्चित परिपथ में चक्कर लगाती है। अब क्योंकि पृथ्वी अपने अंश से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, तो ऊपर वाला क्या है? उत्तरी ध्रुव, नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव। ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। तो आप लोग देखो, पृथ्वी जिस ऐसे चक्कर लगाएगी तो ये ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब दिन और रात अपन यहाँ बीच में करते हैं, तो ये झुकी हुई है, तो ये दिन और रात, यहाँ पर दिन रहेगा इस हिस्से में यहाँ तक, और ये इतना हिस्सा दक्षिण में यहाँ अंधेरा रहेगा, मतलब रात रहेगी। तो यहाँ तक आते आते आपके 6 महीने बीत जाते हैं पृथ्वी को परिक्रमण में, ठीक है। फिर यहाँ से आप यहाँ आओगे तो दक्षिण ध्रुव में दिन रहेगा और उत्तरी ध्रुव में रात हो जाएगी, इसीलिए 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। तो देखो, जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीने तक सूर्य की किरणें पड़ती है, जिससे 6 महीने का दिन होता है। इसके विपरीत दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है। जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तो दक्षिणी ध्रुव पर लगातार 6 महीने सूर्य की किरणें पड़ती है, जिससे 6 महीने का दिन होता है, तथा उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की किरणें 6 महीने तक नहीं मिलती है, जिससे 6 महीने की वहाँ पर रात हो जाती है। आगे देखो आप लोग, सही और गलत का निशान लगाना है आपको। तो सबसे पहला देखो, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति को कहा जाता है। चारों ओर गति जो करती है उसे परिक्रमण कहते हैं। अभी मैंने तुम्हें समझाया था पहले, ये सूर्य है और सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करती है पृथ्वी, तो वो परिक्रमण कहलाता है। उसके बाद में देखो, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत पर किस दिन पड़ती है? तो अभी मैंने तुम्हें 2 तारीखें बताई थी, इसमें से एक तारीख आपको दी गई है, कौन सी है? 21 मार्च, ठीक है। उसके बाद में देखो, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? गर्मी में कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। अपने यहाँ कब मनाया जाता है? शीत ऋतु में। आगे देखो, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो यह भी परिक्रमण गति के कारण होता है। आगे खाली स्थान भरने हैं आपको। तो एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है 366 दिन। बताया था मैंने तुम्हें, 366 दिन एक वर्ष में होती है। 365 दिन, ये पाव दिन जुड़ के 4 साल बाद में, 4 वर्ष बाद में क्या हो जाते हैं? एक दिन बन जाता है और वो लीप ईयर्स में जोड़ दिया जाता है। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहा जाता है? घूर्णन, जिससे दिन और रात बनते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्षा में घूमती है। फिर 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी गिरती है। कहाँ पर गिरती है? कर्क रेखा पर। फिर अगला देखो, खाली जगह ऋतु में दिन छोटे होते हैं। शीत ऋतु में, सर्दी की ऋतु होती है तो उसमें दिन छोटे होते हैं। फिर एक चित्र है, ये आपको कॉपी में बनाना है, इसको पूरा समझना है और उसके बाद में बनाना है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव को दर्शाने के लिए एक चित्र बनाइए। मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, कितनी झुकी हुई है, उसके झुकाव को दर्शाने के लिए एक चित्र बनाना है आपको। तो ये देखो, ये चित्र बनाया गया है आपके। पृथ्वी ये अपने अक्ष पर कितने डिग्री का? 66 डिग्री का, 66.5 डिग्री का कोण बना रही है। और सेंटर से अपन लें अर्धव्यास से, तो ये 23.5 डिग्री का, ठीक है ना।
तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है और ये चित्र अपने कॉपी में भी बनाना है। अंतिम देखो, प्रत्येक महीने की 21 तारीख को होने वाले सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय को स्थानीय समाचार पत्र की सहायता से लिखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस महीने में दिन सबसे छोटे होते हैं? तो दिसंबर के महीने में शीत ऋतु होती है उस समय, और उस समय दिन सबसे छोटे होते हैं। और किस महीने में दिन और रात बराबर होते हैं? तो मार्च और सितंबर में। ठीक है ना। धन्यवाद। तो ये आपको प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी पे करने हैं। आगे फिर अगला नया अध्याय लेकर आएंगे। धन्यवाद।